नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मेघालय के वज़ीर आला के संगमा के वज़ीर आला के सीआर से मुलाकात। प्रगति भवन में दोनों कायदीन ने मुख्तलिफ सियासी उमूर पर किया तबादले ख्याल। देही तरक्की के साथ देहातों में बुनियादी तब्दीलियां, केसीआर का कारनामा। चेवड़ला में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी का खिताब। हुक्मरान आवाम की भलाई के लिए खुलूस नियत से काम करें तो खुदा भी होता है मेहरबान। सिद्रामित बैराज के बेघर लोगों में चेक तकसीम तकरीब से वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की बीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी। वज़ीर कोबला ईश्वर की क़ियादत में कांग्रेस कायदीन की बड़ी तादाद ने की शमूलियत। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जेर तामीर अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 3 मजदूर हलाक। वाक़े के बाद इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ताउन जरूरी। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता में 20वीं हिंद आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। चीन के तौर से पसंदाना पॉलिसियों पर हिंदुस्तान का हमला। सभी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मजबूत बनाने मुश्तरका कोशिशों को बनाया जाएगा यकीनी। नफरत के बाजार में खुल रही है मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह पर मुल्क के नाम राहुल गांधी का पैगाम। और अब खबरें तफसील से। मेघालय के वज़ीर आला के संगमा ने प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की है। वज़ीर आला के सीआर ने इस मौके पर प्रगति भवन पहुंचने वाले मेघालय के वज़ीर आला को पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने चाय नोश की और मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला के सीआर ने संगमा की चालपोशी की और एक यादगार मोमेंटो भी पेश किया। बादशाह के सीआर ने मेघालय के वज़ीर आला को विदा किया। इस मौके पर उजरा केटीआर हरीश राव, एरबली दयाकर राव, एमएलसी पी राजेश्वर रेड्डी, मधुसूदन चारी, एमएलए रोहित रेड्डी, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपाल चारी, बीआरएस कायदीन डी श्रावण के और दीगर मौजूद थे। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि देही तरक्की के साथ देहातों में बुनियादी तब्दीलियां आई हैं। देहात पाकिजगी की आम जगह बन गई हैं। उन्होंने रुकने पार्लिमान रंजीत रेड्डी और रुकने असम्बली की यादैया के साथ चेवड़ला में कई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए। पलकटा गांव में सीसी रोड, शमशान घाट, डंपिंग यार्ड, 12,60,000 की लागत से तामीर करदा मिशन भागीरथा वाटर टैंक का इफ्तिताह किया गया। बादशाह चेवड़ला मंडल के मरकज में पीडब्ल्यूडी रोड से चेवड़ला गांव तक, अलूरू गांव से न्यालताला के क्रॉस रोड तक बीटी रोड के कामों पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 4 करोड़ 50 लाख के फंड से तामीर होने वाले सड़क के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की कोशिशों से देहातों में इनकलाबी तब्दीलियां आई हैं और गांव पाकिजगी की आम जगह बन गए हैं। हमारे तेलंगाना के गांवों को कौमी सतह पर अवार्ड मिल रहे हैं, जो इसका वाज़ेह सबूत है। रियासत की 12,769 ग्राम पंचायतों में ट्रैक्टर, ट्रालियां और टैंकर्स फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नर्सरी, डंपिंग यार्ड, शमशान घाट और देही फितरत के जंगलात कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ग्राम पंचायतों में 1330 करोड़ की लागत से शमशान घाट मुकम्मल हो चुके हैं। इस तरह उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों के लिए 535 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से 2601 रैतु वेदिका तामीर किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इन गरीबों को मकानात देने का फैसला किया है जिनके पास मकान नहीं है। इस तरह गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत 3 लाख की माली इमदाद दी जा रही है। वो तालीम की राह हमवार कर रहे हैं। 24 घंटे मुफ्त बिजली, सड़कें, लाइट्स, पीने का पानी और नक्काशी का इंतजाम कर रहे हैं। रैतु बंधु, रैतु बीमा, आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट, न्यूट्रिशन किट्स, दलित बंधु, बीसी अकलियती बंधु, गृह लक्ष्मी, डबल बेडरूम मकानात, गरीबों के लिए मकानात वगैरह शामिल हैं। అని కొనియాడారు।
కోట్లకి ఫౌండేషన్ వేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 18 కోట్లకు సంబంధించి ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న లింక్ రోడ్లన్నీ కూడా మంజూరు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే గత 40 సంవత్సరాల నుండి చూస్తా ఉన్నాను. 20 సంవత్సరాలు 22 సంవత్సరాలు రాజకీయాలకు వచ్చి 22 సంవత్సరాల కింద ఉన్న డిమాండ్ ఏదైతే కొన్ని రోడ్లు ఉన్నాయో, ఉదాహరణ ముర్తుజగూడ టు మోయినాబాద్, అదేవిధంగా మన ఆలూరు టు నాలట, ఈ రోడ్లు అనేది చాలా రోజుల నుండి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతన్నలు కానీ నాయకులు కానీ ఎదురు చూస్తున్న ఈ రోడ్లని ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున నిధులు మంజూరు ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, ఆ విధంగా కృషి చేసిన గౌరవ శాస్త్రజ్ఞులకు, గౌరవ ఎంపీ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि अगर हुक्मरान अवाम की भलाई के लिए खुलूस नीयत से काम करे तो खुदा और खुदरत के मेहरबान हाजिर होंगे। उन्होंने तबसरा किया कि पूरे तेलंगाना में सरसब्ज व शादाबी फैल गई है। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने सिद्रामत बैराज के बेघर लोगों में चेक तकसीम किए। उन्होंने मंडल के लिंगापुर गांव के 19 मुस्तफिदीन और आरीपल्ली गांव के 70 मुस्तफिदीन को 50,20,000 की मालियत के चेक तकसीम किए। इस तरह कालेश्वरम प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर शुरू किए गए पैकेज 27 लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को 98 करोड़ के चेक हवाले किए गए। इस मौके पर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के दौरे हुकूमत में कई तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है, जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसानों की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं और ज़राअत के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली, रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमों को कामयाबी से नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तामीर से तेलंगाना सरसब हो गया है और फसलें भरपूर तरीके से उग रही हैं। रियासती वजीर के ईश्वर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के दौरे हुकूमत में रियासत में जारी तरक्याती और फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग रजाकाराना तौर पर बीआरएस में शामिल हो रहे हैं। जुमेरात को जिले के धर्मापुरी हल्के के पेगड़ापल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों के तकरीबन 300 सीनियर कांग्रेस लीडरान, कारकुनान और नौजवानों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। वजीर कोपुला ईश्वर ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कांग्रेस पार्टी को झूठे वादों से लोगों को गुमराह करने पर तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश बहुत से मसाइल की वजह कांग्रेस पार्टी है, जिसने मुल्क पर बरसों हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने मसाइल पैदा किए, वहां बीजेपी की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। कोई कितनी ही चालें चलें, ये बात यकीनी है कि बीआरएस पार्टी दोबारा जीतेगी जरूर। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले तमाम अफराद से पार्टी की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का मशवरा दिया, चाहे वो नए हो या पुराने। उन्होंने कहा कि जिन कारकुनों ने पार्टी के लिए काम किया है, इनको जरूर पज़िराई मिलेगी। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, बीआरएस कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से चारशंबे को तलब करदा इजलास के बाद इसका जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने को मिला है। इस ज़िमन में पेश है टीटीवी की एक खास रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में अमन व अमान की बरकरारी में सर फहरिस्त मुकाम हासिल है और इसके लिए तेलंगाना पुलिस की मिसाली कारकर्दगी और फ्रेंडली पुलिसिंग लायक सताइश है। वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत को इस बात का एजाज हासिल है कि अमन व अमान की बरकरारी के मामले में पूरे मुल्क की नजरें अब तेलंगाना पर मरकूज हो गई हैं। यहां तक कि बैरून ममालिक सरमायाकारी के लिए आने वाले भी अब तेलंगाना को अपनी पहली तरजीह के तौर पर देखने लगे हैं। लेकिन वक्तन फवक्तन हुकूमत की जानिब से इस ज़िमन में उठाए जाने वाले कदम भी पुलिस को चौकस कर देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली वक्फे से इस ज़िमन में अलसतई इजलास तलब करते हुए बरकरारी अमन की कोशिशों में पुलिस के किरदार की रिपोर्ट तलब करते हैं। चारशंबे को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र, डीजीपी अंजनी कुमार और कमिश्नरान पुलिस और डीसीपी के साथ एक इजलास तलब करते हुए रियासत बिलखुसूस शहर हैदराबाद में बरकरारी अमन की कोशिशों से मुताल्लिक एक रिपोर्ट तलब की और इस दौरान मुतालिका पुलिस उहदेदारों से उनके मुतालिका जोन्स में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से भी वाकफियत हासिल की।
और इस दौरान उन्होंने आला पुलिस अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी कि वो अपने मुतालिका जोन्स में वाक़े होटल्स, पान शॉप्स, शराब खानों, जिम और दीगर कारोबारी इदारों को जिन्हें रात देर गए तक इजाजत दी गई है उन पर कड़ी नजर रखी जाए। वहां पेश आने वाले हर किस्म के गैर कानूनी कामों को सख्ती से रोका जाए और उनका सख्त नोट लिया जाए। खास तौर पर कत्ल की वारदातों और दीगर संगीन जराइम और नौजवानों की रातों की बेवजह सरगर्मियों पर काबू पाने के इक़दाम करें। जिसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हो गई और उसने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने पुराना शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा, बल्लागुड़ा और कंचनबाग पुलिस स्टेशनों के हुदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर चारशंबे की शब मुहासरा करके तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान बारकस के इलाके में फंक्शन हॉल में चलाई जाने वाली होटल के मालिक को भी हिरासत में ले लिया, जहां एक फंक्शन हॉल में डाइनिंग हॉल रात देर गए तक चलाया जा रहा था। ऐसा महसूस होता था कि यह होटल नहीं बल्कि कोई शादी की तकरीब है, जहां मेहमान खाना खाने के लिए जमा हुए हैं। पुलिस को पता चला कि नौजवान बिरयानी खाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात से यहां का रुख कर रहे हैं। पुलिस ने होटल पर छापा मारा और नौजवानों की काउंसलिंग की। पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या वो दावत में आए हैं। नौजवानों का जवाब नफी में था। फिर पुलिस ने उनसे दरियाफ्त किया कि रात देर गए खाने का ये कौन सा वक्त है। बहरहाल पुलिस ने उन नौजवानों से मुख्तलिफ सवालात करते हुए उनके पसीने छुड़ा दिए। वहीं नौजवानों से काउंसलिंग के दौरान होटल मालिक की तरफ से उन्हें हासिल शुदा इजाजतनामा भी दिखाया गया, जिस पर पुलिस ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और होटल इंतजामिया के एक रुकन को यहां से हिरासत में ले लिया। इस तमाम कार्रवाई के दौरान पुलिस का जो रवैया था वो इंतहाई खंदा पेशानी के साथ यहां होटल में बिरयानी खाने वालों से पूछताछ के दौरान था, क्योंकि पुलिस ने न ही यहां तो लाठी चलाई, न ही उन लोगों के साथ गैर मुहज्जब अल्फाज का इस्तेमाल किया जो रात देर गए यहां खाना खा रहे थे। चंद्रायन गुट्टा, बल्लागुड़ा और कंचनबाग पुलिस की इस मुश्तरका मुहिम ने रात देर गए होटलिंग करने वाले नौजवानों के सरपरस्तों के लिए जहां राहत पहुंचाई, वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को शहरियों की तरफ से इम्कानी नक्शेबंदी के खिलाफ बेहतरीन कदम करार दिया जा रहा है। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब श्री CV आनंद IPS साहब और हमारे DCP साउथ ईस्ट जोन श्री CH रूपेश IPS साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हम चंद्रायन गुट्टा पुलिस, चंद्रायन गुट्टा डिवीज़न में चंद्रायन गुट्टा एंड कंचनबाग, बल्लागुड़ा पुलिस हम कार्डन ऑपरेशन किए हैं। ये कार्डन ऑपरेशन में बल्लागुड़ा लिमिट्स में पटेल नगर, मोहम्मद नगर, गौस नगर, मुमताज़ बाग, पीली दरगाह और खुसूसी चंद्रायन गुट्टा लिमिट्स में बारकस, सलाला और कंचनबाग लिमिट्स में भी आज कार्डन ऑपरेशन किए हैं। ये कार्डन ऑपरेशन का मकसद ये है कि रात में, मेनली रातों में नौजवान लड़के ये बिला वजह घूमना और टाइम पास करते हुए बैठना ये बिल्कुल कानून के ख़िलाफ़ है और अपने लाइफस्टाइल के भी लिए सही नहीं है। अगर रातों में नौजवान लड़के अगर कोई भी बिला वजह घूमें, उनके ऊपर पेटी केसेस बुक किए जाएंगे। 1 से 2 बार अगर केसेस बुक किए जाएंगे तो उनके ऊपर शीट्स भी ओपन करने का अंदेशा है। उसी के साथ साथ मेनली अगर केसेस बुक होने से उनके करियर पे भी ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आजकल प्राइवेट जॉब्स, छोटे छोटे कंपनीज भी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए वो पुलिस को पूछ रहे। अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा तो उनको ये करियर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसी के साथ साथ ये लाइफस्टाइल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा।
क्योंकि अगर रात में जगे तो सुबह उठने में प्रॉब्लम और नेक्स्ट वो वर्क पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। ये दो पैरामीटर्स में भी नुकसानदा हैं। उसके लिए नाइट में घूमना लीगली भी क़ानूनी तौर पे भी गलत है और अपने लाइफस्टाइल पे इफेक्ट होगा। इसलिए आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को और नौजवानों को खुसूसी हम अपील है, हम पुलिस की तरफ से अपील कर रहे हैं कि नाइट में बिला वजह ना घूमें। बिला वजह घूमने से दो तरफा इधर अपने करियर पे भी इफेक्ट होगा और अपने हेल्थ पे भी, अपने लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट होगा। बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में पटेल नगर, मोहम्मद नगर, गौस नगर, मुमताज बाग, पीली दरगाह, चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में बारकस, सलाला, कंचन बाग पुलिस स्टेशन हुदूद में मुख्तलिफ मुकामात पर यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का मकसद रात के औकात में नौजवान लड़कों को बिला वजह घूमने से रोकना और औकात जाय करने से बचाना है। पुलिस ने इंतबाह दिया कि अगर नौजवान रातों को गैर जरूरी तौर पर घूमेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। एक से ज्यादा मर्तबा मुकदमा दर्ज किए जाने पर उनके खिलाफ राउडी शीट भी खोले जाने का इम्कान होगा। मुकदमा दर्ज होने से उनके करियर पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि खानगी मुलाजिमत फराहम करने वाली कंपनियां भी पुलिस की जांच का सर्टिफिकेट मांग रही हैं। ऐसे में नौजवानों का जराइम का रिकॉर्ड होगा तो उनके करियर पर उसका असर पड़ेगा। पुलिस ने नौजवानों से अपील की कि वो रात में बिला वजह घूमने से एहतराज करें। न सिर्फ पुराना शहर बल्कि शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से इस तरह की सरगर्मियों का शहरियान हैदराबाद की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटीवी। तेलंगाना के जिले निर्मल के कडियम प्रोजेक्ट से पानी को छोड़ा गया। बलाई इलाकों में गुज़िश्ता 3 या 4 दिनों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आप 700 फीट के बरखिलाफ 669 फीट दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट में 21,100 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 17,745 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंतखब एसआईज को तरबियत देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 414 मुंतखब सिविल पुलिस मुलाजिमीन की ट्रेनिंग इस माह की 16 तारीख से शुरू होगी और वो 10 तारीख को एकेडमी में रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा 19 दीगर सिविल एसआईज जिन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी तरबियत मुकम्मल नहीं की है, वो भी ताज़ा तरबियत के लिए एकेडमी पहुंच गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10वीं जमात के हिंदी के पर्चा लीक होने के मामले में तालिब इल्म पर आयद पाबंदी हटा दी है। हाई कोर्ट ने हरीश पर आयद पाबंदी को मुस्तरद करते हुए हरीश के तहरीर करदा इम्तिहानात के नतायज का फौरी ऐलान करने का हिदायत दी है और हुक्म दिया है कि हनमकुंडा जिले के कमलापुर इम्तिहानी मरकज में मार्च में मुनाकदा इम्तिहान के दौरान बाहर से आए एक मुलजिम ने हरीश से हिंदी के इम्तिहानी पर्चे की तस्वीर लेकर और पेपर को व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया था। इस वाक़े में हुक्काम ने हरीश को 5 साल तक 10वीं जमात के इम्तिहान लिखने से रोक दिया था। हालांकि हाईकोर्ट के अबूरी अहकामात के साथ इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था, लेकिन हुक्काम ने हरीश के नतायज का ऐलान नहीं किया था। हाईकोर्ट के ताज़ा अहकामात से तालिब इल्म को राहत नसीब हो गई। तेलंगाना के जिले बरंगल के वर्धनापेट मंडल में बरंगल खम्मम कौमी शाहरा पर एक ऑयल टैंकर उलट गया। यह हिंदुस्तान ऑयल का टैंकर सूर्यापेट से हनमकुंडा की समत जा रहा था। इस हादसे में टैंकर ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। टैंकर के मालिक ने बताया कि इस टैंकर के उलटने के वक्त इसमें 10,000 लीटर डीजल और 4,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। इस हादसे में किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है।
शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी KPHB में जेर तामीर एक बड़े अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 3 मजदूर हलाक हो गए हैं। ये वाकया जुमेरात की सुबह पेश आया। अड्डागोड्डा प्रगति नगर से JNTU तक सड़क के बीच में KPHB पुलिस स्टेशन के करीब अहम शाहरा पर यह बड़ा अपार्टमेंट तामीर किया जा रहा है। छठी मंजिल पर काम के दौरान सेंटरिंग स्टिक्स टूट गई हैं, लाठियों के साथ ही दीवार गिर गई और वहां काम करने वाले 3 मजदूर छठी मंजिल से गिर गए हैं। इस पर लाठियां और ईंट्स गिरने से मौके पर ही इन तीनों की मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े के साथ ही इस मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस दौरान मुतालिका रुकन असेंबली ने भी मुकामी वारदात पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासरीन से बातचीत की। డెవలప్మెంట్ ప్రజాప్రతినిధులు ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ మీద ప్రజాప్రతినిధులు ఉండవు. ఎవరైనా ప్రజలు ఇల్లీగల్గా కడుతున్నారు, సెట్ బ్యాక్ లేకుండా కడుతున్నారంటే ప్రజాప్రతినిధులు కంప్లైంట్ చేసి ఇమీడియట్గా అధికారులకు ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అంటే ప్రజలు చనిపోయినా చూసే బాధ్యత ప్రజాప్రతినిధులు కాదంటారా? ప్రజాప్రతినిధులు ఆల్రెడీ కంప్లైంట్ ఇచ్చాము. మేము ఆల్రెడీ కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. G+5 కి కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. అధికార పార్టీలో ఉండి కేవలం డబ్బుల కోసమే ఇలాంటి పాల్పడుతున్నారని వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు. నువ్వు చేసిన మాట, మీరు చెప్పిన మాట తప్పమ్మా. ఎవడైనా ప్రజాప్రతినిధి డబ్బు తీసుకురావడానికి కనుక ఎవడైనా రుజువు చేస్తే ఇంతమంది ప్రజల సమక్షంలో వాడికి ఇక్కడే రోడ్డు మీదే న్యాయస్థానం కూడా అవసరం లేదు, రోడ్డు మీదే శిక్షించే బాధ్యత తీసుకుంటారు. సార్, ఇప్పుడు ప్రజాప్రతినిధికి సంబంధం లేదంటున్నారు. సో ప్రజలు చనిపోయినా ప్రజాప్రతినిధికి సంబంధం మీరు మాట్లాడేది తప్పు. ప్రజాప్రతినిధికి సంబంధం లేదంటలే. ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్తో కానీ పెద్దగా ప్రజాప్రతినిధులకు సంబంధం ఉండదు. ఇది టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎక్కడన్నా ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అని చెప్పి మా దగ్గరికి వస్తే ఇమీడియట్గా అధికారులకు తెలియజేసి చర్యలు చేపట్టమని చెప్పి మేము రికమెండ్ చేస్తాం. ఓకే, G+5 కి దీనికి పర్మిషన్ ఉంది. G+6 కట్టారు, దానికి పిట్ట కూడా కడుతున్నారు. సో కొన్ని నెలల నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి, దీనికి నోటీసులు కూడా ఇచ్చారు. అధికారులు స్పందించకపోయినప్పుడు తర్వాత బాధ్యత మీదే కదా? ఖచ్చితంగా స్పందించకపోతే ఇప్పుడే మా జోనల్ కమిషనర్ గారు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను, ప్రైవేటు వ్యక్తులు కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. గతంలో కూడా మా మంత్రి గారు వచ్చారు, ఒక సంఘటన జరిగితే స్పాట్లో డిప్యూటీ కమిషనర్ ACPని స్పాట్లో సస్పెండ్ చేశారు. అంటే సంఘటన జరిగినప్పుడు మాత్రమే స్పందిస్తారా? కార్మికులు ఈ రోజు మార్నింగ్ జరిగినటువంటి ప్రమాదంలో ఇద్దరు చనిపోవడం జరిగింది. వీళ్ళని అందరినీ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇద్దరు పరిస్థితి కొంచెం ఆందోళనకరంగా ఉంది. బట్ బెటర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం గురించి ట్రై చేస్తున్నాము. ల్యాబ్సెస్ చేసినటువంటి దీనికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అయినటువంటి వాళ్ళ మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా సివియర్ యాక్షన్ తీసుకోవడం. అంటే యాక్చువల్గా సెంటరింగ్ ఆ కర్రలు వీక్ ఉంటాము అవన్నీ. शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग शिवरामपल्ली के एक स्क्रैप गोदाम में पेश आई। आग के साथ कशफ धुआं भी नजर आ रहा था। इस वाकये के सबब मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने इस वाकये की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी। बादअज़ां फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। गणेश तकारीब और विसर्जन के पेश नजर रच्चाकोंडा कमिश्नर DS चौहान ने आज सफीलगुड़ा और कापरा तालाब का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुंतजमीन को मशवरा दिया कि वो अमन व सलामती को दरहम बरहम किए बगैर गणेश तकारीब और विसर्जन का एहतमाम करें। రెండు మూడు లేక్స్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. గణేష్ బందోబస్తు సందర్భంగా గణేష్ చతుర్థి వస్తూ ఉన్నది. సో భక్తులకి ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా వారికి ఇంకా కన్వీనియన్స్ ఎలా ఉంటుంది,
ఎలాంటి సమస్య ఎదుర్కోకుండా సజావుగా ఎలా ఇది నిమజ్జనం జరిగిపోవాలనేది దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా అరేంజ్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న హైదరాబాద్ సిపి గారు మరియు జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు మన అందరూ ముగ్గురు సిపి జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు అందరూ కూడా ఒక మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. మనము కూడా నిన్న మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు, మన ఆఫీసర్స్తో ఒక మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. అదే క్రమంలో 11 తారీఖుకి ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా మీటింగ్ చేయబోతున్నాము. అదే సందర్భంలో ఇక్కడెక్కడైతే కొద్దిగా కొత్త టెక్నిక్స్ కానీ కొత్త టెక్నాలజీ కానీ యూజ్ చేసుకొని ఏ విధంగా మనము ఇంకా సజావుగా, ఇంకా పకడ్బందీగా, ఇంకా ఎలాంటివి అసౌకర్యాలు ఎవరికి కూడా కలగకుండా ఎలా చేసుకోవచ్చు దాని మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. కొన్ని కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతకుముందు మనము ట్రై చేయడం జరిగింది, చాలా సక్సెస్ అయింది. క్విక్ హుక్ రిలీజ్ సిస్టమ్ కానివ్వండి, మరియు అదేవిధంగా గణేష్ పెద్ద పెద్ద గణేష్ ఇక్కడ ఉంటాయి, దానికి జియో ట్యాగింగ్ కానివ్వండి, ఇది మనం మన వారికి ఇన్స్ట్రక్షన్. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।